जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, एनएसजी चीफ भी इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। हालात क्या बने हुए हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद जिस तरह से बैठक हो रही है, तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने है। पहली बार नहीं है जब दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रही हो। इससे पहले भी कई बार दिल्ली को दहलाने की साजिश होती रही है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ये बड़ा धमाका हुआ है दिल्ली में, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ये सीधी सीधी चुनौती भी है राजधानी को टारगेट पर जो लिया गया है, सीधी सीधी चुनौती भी है तमाम जांच एजेंसियों के लिए। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ हाई अलर्ट पर दिल्ली है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, बैरिकेडिंग की जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की खास निगरानी रखी जा रही, चौकसी बरती जा रही है। वहीं दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चाहे गाजियाबाद की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, गुरुग्राम की बात कर ले, कोंडली बॉर्डर की बात कर ले, तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हर आने जाने वाले वाहन पर खास नजर रखी जा रही है। इस वक्त राजधानी में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ बैठक का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चौकसी बरती जा रही है। और तीसरी तरफ जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन्हें भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। चाहे वो मेडिकल एड की बात हो या फायर ब्रिगेड की बात हो, तमाम एसेंशियल सर्विसेज भी स्टैंड बाय मोड पर है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, इस वक्त रंजना एक बड़ी बैठक चल रही है गृह मंत्री आवास पर, और गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद फीडबैक ले रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए जाने हैं। इस बीच जो अपडेट आ रही है वो निश्चित तौर पर कड़ियां वो जोड़ी जा रही हैं। आतंकी मॉड्यूल जिस तरीके से यहाँ सामने आया है, जैसे मोहम्मद का ये आतंकी मॉड्यूल है, गिरफ्तारियां हुई हैं फरीदाबाद से, अलग अलग लिंक जोड़े गए हैं, और कार रूट का जो मैपिंग सामने आया है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। जो जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं बड़े ब्लास्ट के बाद और जो संख्या बढ़ गई है मृतकों की, करीब 12 संख्या हो गई है, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट की तीव्रता थी और जिस तरीके से दिल्ली दहलाई गई, वो निश्चित तौर पर अब एक बड़ी त्रासदी में तब्दील हुई है। और इसके बाद यहाँ पर जो कड़ियां हैं आतंकी इस मॉड्यूल की वो जोड़ी जा रही हैं। इसके बाद कोई आधिकारिक बयान गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो इसमें जो जांच पड़ताल जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो अब तक प्रगति हुई है, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट ली जा रही है, ये बताया जा रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, उनकी अध्यक्षता में बैठक, गृह सचिव मौजूद, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एनआईए चीफ वो मौजूद हैं। साथ ही जिस तरीके एनएसजी के डीजीपी इस बैठक में पहुंचे हैं, ये बता रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक हो गई है। आला अधिकारी मौजूद हैं, आईबी चीफ वो मौजूद है, ये बताया जा रहा है। कुछ देर बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि इस बैठक में क्या निकल कर आता है। लेकिन इतना साफ है कि जो आतंकी मॉड्यूल और जिस तरीके से इस आतंकी घटना को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करती है, और उसी लिए यहाँ पर केस भी दर्ज किया गया है। पूरी जांच पड़ताल अब चल रही है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, क्या विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। तो कल घटनास्थल पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने वहां पर पूरा मौका मुआयना किया था। इससे पहले उन्होंने अस्पताल में घायलों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने वहां पर जो खास तौर से फीडबैक लिया था, उसमें समीक्षा बैठक भी वहां पर की थी। तो उसके बाद अब अगला दिन है, और करीब जो देखें तो लगातार जो अपडेट मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर
फरीदाबाद जो लिंक है बिल्कुल। लखनऊ तक, यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं, अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और उसके बाद ही इसका यहाँ पर आगे की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त रंजना मैं आपको पीछे के दृश्य दिखा दूं, ये जो जी। गृह मंत्री का आवास है और जो पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि अमूमन सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद रहती है, तो उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वो किए गए हैं। जो यहाँ पर बैठक चल रही है, इससे पहले ये तमाम लोग पहुंचे हैं और इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्री आवास पर चल रही है, जिसमें ताजा स्थिति की समीक्षा की जा रही है, आगे का अपडेट लिया जाना है और साथ ही फीडबैक दिया जाना है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान भी दिल्ली डिफेंस डायलॉग में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही हैं और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। तो रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान इस घटनाक्रम पर आया है। अन्य केंद्रीय मंत्री भी वो बयान देते नजर आए हैं, जिसमें नितिन गडकरी वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी नागपुर में बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमे की बात करें, विपक्ष के खेमे की बात करें, उनकी ओर से भी इस पर संवेदनशीलता के साथ अभी तक बयान आए हैं और निश्चित तौर पर पहले यहाँ पर ये साफ हो जाए कि आखिर क्या घटना रही, क्या इसकी वजह रही, तब तक ये कह पाना संभव नहीं होगा कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, मैपिंग की गई है रूट की, जो वो बता रही है कि मूविंग कार थी और कहीं दूसरे ठिकाने पर आतंकी धमाके होने थे, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है, जब तक इसकी पुष्टि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर बयान ना जाए, तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं और टोटल न्यूज की एक खासियत भी है, हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ अपने दर्शकों को खबर बताते हैं। हम किसी रैट रेस में शामिल नहीं है कि नहीं सबसे पहले खबर बतानी है तो आप बिना आंकड़ों के, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के आप अपनी बात आगे रख दें सिर्फ इसलिए क्योंकि सबसे पहले खबर बतानी है। तो उस रैट रेस से तो हम अलग हैं ही। लेकिन प्रदीप, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, देखिए फरीदाबाद की बात हो, फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा था कि वो आरडीएक्स है, लेकिन वो आरडीएक्स नहीं था, वो एमोनियम नाइट्रेट था। और अभी जो ब्लास्ट हुआ है इसमें किस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, क्या कोई कड़ी जुड़ पा रही है प्रदीप? कोई आधिकारिक बयान इस पर? देखिए, विस्फोट की तीव्रता जिस तरीके से यहाँ पर थी और काफी बड़ा धमाका था, और इसके बाद जो जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीमें काम कर रही हैं, उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल के साथ जो काम शुरू किया है, वो साफ बताता है कि बड़ा विस्फोट था ये और उसकी तीव्रता काफी गहरी थी, जिसने काफी नुकसान भी पहुंचाया। और इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ पर अब जो है जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन विस्फोट किस प्रवृत्ति का था, या आरडीएक्स था, अमोनियम नाइट्रेट, या नया कोई विस्फोटक, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि धुआं इतना नहीं था, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बताऊं रंजना आपको, तो जब हमने देखा था, जब दिल्ली में हाईकोर्ट पर ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान मैं उसके बेहद नजदीक था उस साइड के, और वहां पर धुएं का गुबार बहुत देर तक छाया रहा था और उसमें भी काफी लोग हताहत हुए थे। उसके बाद जांच पड़ताल चली थी और एक आतंकी मॉड्यूल जो भटकल ग्रुप का था वो सामने आया था। तो ये जो मॉड्यूल है, ये आतंकी मॉड्यूल, और जिस तरीके से यहाँ पर व्हाइट कॉलर जो क्राइम यानी डॉक्टर्स इसमें शामिल बताए गए हैं, जिनका नेटवर्क खंगाला जा रहा है जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ, फरीदाबाद, और जो कल गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो उमर आतंकी, वो संदिग्ध आतंकी जिसने जो इस गाड़ी को मूव कर रहा था, और उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। क्योंकि कल पुलिस कमिश्नर ने भी बयान दिया कि गाड़ी चल रही थी, धीमी गति में थी और रेड लाइट पर ये धमाका हुआ, जो कि मेट्रो का गेट नंबर 1। और उसके बाद वहां पर यहाँ पर चीख पुकार मच गई, क्योंकि बड़ा धमाका था। और उस धमाके की तस्वीरें जब सामने आई, ये बयान करती नजर आई कि सामान्य नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है। और इसकी तस्वीरें सामने आने के साथ ही ये साफ हो गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया, उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से बयान भी आया। लेकिन विस्फोट की तीव्रता या उसकी प्रवृत्ति या फिर इसके पीछे कौन है, अभी तक ये जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है। पूरे पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ही केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर गृह मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी साझा की जाएगी। एक खास जानकारी और दे दूं रंजना आपको कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था, और उसके बाद जो उन्होंने धमकियां दी थी, जैसे मोहम्मद का जो मॉड्यूल है उसी से जुड़ा हुआ उमर माना जा रहा है, इसलिए ये आतंकी तार अब सीमा पर आतंकवाद से जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। इसका खुलासा भी जल्द ही होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी इंतजार है केंद्रीय एजेंसियों की जांच पड़ताल
किस दिशा में आगे बढ़ती है और कब तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर बताया जाता है। बिल्कुल प्रदीप, क्या ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, उमर का क्या कोई कनेक्शन डॉक्टर आदिल या फिर मुजम्मिल से है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ पर जो धमाका हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उमर का, मुज़म्मिल का, ये धमाके के तार जो है वो आपस में जुड़ रही हैं और इसीलिए जो शाहीन की गिरफ्तारी हुई लखनऊ की रहने वाली, फरीदाबाद में उसको पकड़ा गया है, वो उमर की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। तो अभी ये तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि पुष्टि आधिकारिक तौर पर होनी बाकी है। लेकिन जी। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जो आतंकी डॉक्टर उमर था या नहीं, यानी जिसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। यानी अब ये जानकारी मिल रही है कि